Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about Taylor and Lorentz series. Taylor theorem जी. Taylor theorem की स्टेटमेंट है let f of z be analytic at all points within a circle C with center at A and radius R. आपके पास एक कंटूर हो C जो कि एक सर्कल हो, और सर्कल कैसा जिसका सेंटर पॉइंट A पे हो और रेडियस R हो, और फंक्शन आपका उसके तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक हो. फर्दर लेट z इक्वल a प्लस h बी एन इंटीरियर पॉइंट. अब चूंकि A उसका सेंटर है तो सेंटर से डिस्टेंस h पे एक पॉइंट है जो कि a प्लस h है और वो उसका इंटीरियर पॉइंट है. देन फॉर एवरी पॉइंट z विद इन C के अंदर हर पॉइंट z, उसके लिए हम लिख सकते हैं वी हैव f ऑफ z इक्वल f ऑफ a प्लस z माइनस a f प्राइम ऑफ a प्लस z माइनस a स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ a एंड सो ऑन अप टू z माइनस a की पावर n बाई n फैक्टोरियल f n a एंड सो ऑन. इसको अगर हम सम की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं f ऑफ z इक्वल सम n ज़ीरो टू इन्फिनिटी z माइनस a की पावर n बाई n फैक्टोरियल f n a, या इसको हम उसी पॉइंट की फॉर्म में लिखें. ये जो पॉइंट था a प्लस h, क्योंकि जो टेलर सीरीज़ है वो किसी पॉइंट पे फाइंड की जाती है, तो f ऑफ a प्लस h इसको हम लिख लेंगे f ऑफ a प्लस h f प्राइम ऑफ a प्लस h स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ a एंड सो ऑन अप टू h n बाई n फैक्टोरियल f n a एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरह से लॉरेंट थ्योरम या लॉरेंट सीरीज़ के लिए जो फार्मूला है लेट f ऑफ z बी एनालिटिक फंक्शन इन द रिंग शेप रीजन. इसके लिए एक एनालिस है, रिंग शेप रीजन है जिसको D कहा गया है, बाउंडेड बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 विद सेंटर एट A एंड रेडियस R एंड कैपिटल R एंड स्मॉल r, और कैपिटल R जो है वो ग्रेटर देन है स्मॉल r से. यानी दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर A है दोनों का. एक सर्कल जो है उसका रेडियस स्मॉल r है, एक सर्कल का रेडियस कैपिटल R है, और कैपिटल R जो है वो स्मॉल r से ग्रेटर है. तो इन दोनों सर्कल का जो छोटे रेडियस वाला सर्कल है उसका आउटसाइडर और बड़े रेडियस वाले सर्कल का इनसाइडर जो रीजन बनेगा उसको हम कहेंगे रिंग शेप रीजन या एनालस. एंड लेट z इक्वल a प्लस एच बी अ पॉइंट इन द एनलर रीजन. और ये जो a प्लस एच है ये उस एनालस के अंदर है, उस रिंग शेप रीजन के अंदर है. यानी छोटे रेडियस वाले सर्कल का आउटसाइडर है वो, और बड़े रेडियस वाले सर्कल का इनसाइडर पॉइंट है. तो वहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसके लिए जो सीरीज़ हमें मिलती है उसे कहते हैं लॉरेंट सीरीज़, और उसे हम इस तरह से लिखते हैं f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू a नॉट प्लस a वन एच प्लस a टू एच स्केयर एंड सो ऑन अप टू a n b n प्लस b वन बाई एच प्लस b टू बाई एच स्केयर एंड सो ऑन अप टू b n बाई एच n. और यहाँ a n जो ये हमने तज़करा किया हुआ है वो 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल f ऑफ z बाई z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz के इक्वल है. इसमें आप n को 0 1 2 3 से रिप्लेस करते जाएं तो आपको a नॉट a1 a2 मिलता जाएगा. और bn जो है 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल अलॉन्ग c2, ये इंटेग्रल अलॉन्ग c1 था क्योंकि c1 और c2 दो अलग अलग सर्कल थे. f ऑफ z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz, और यहाँ a जो है वही नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम की हेल्प से हम फाइंड करेंगे टेलर और लॉरेंट सीरीज़. लेकिन उससे पहले एक बेसिक जो है वो कुछ स्टेप्स हैं उन्हें पहले समझते हैं. मसलन अगर आपके पास फंक्शन हो 1/1 माइनस z, तो इसको हम एक्सपेंड करें फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ z. हम डोमेन चेक करना चाह रहे हैं
फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अभी इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर फाइंड करना होगी तो इसका मतलब क्या कि आप उस फंक्शन के लिए क्या फाइंड कर रहे हैं, टेलर सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं। इसको हम लिख रहे हैं 1/1 माइनस जी इक्वल 1/1 माइनस जी माइनस 0, या इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो 1 माइनस जी की पावर -1। इसको जब हम एक्सपेंड करें तो हमें मिलता है 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब एंड सो ऑन। और ये एक्सपेंशन, ये सीरीज़ एक्सपेंशन इसकी तब होगी 1/1 माइनस जी की जब आपकी डोमेन जो है जी मॉड लेस देन 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन वही है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें फॉर नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी, तो जब भी इस टाइप के फंक्शन को एक्सपेंड करना पड़े नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप लॉरेंट सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं। अब डोमेन जो है वो चेंज होगी। वही फंक्शन लिया 1/1 माइनस जी, इसको मैंने लिखा 1 बाई माइनस जी इंटू 1 माइनस 1 बाई जी, यानी किया क्या, जी को माइनस जी को मैंने कॉमन कर लिया। माइनस जी जब कॉमन आया तो इसकी जगह 1 रह गया और ये बन गया -1 बाई जी। ठीक है, अब ये -1 बाई जी इसी तरह से, और इसको मैं ले गया ऊपर और ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई जी की पावर -1। ये -1 बाई जी ऐसे ही, और इसकी एक्सपेंशन मुझे मिलेगी 1 प्लस 1 बाई जी प्लस 1 बाई जी स्क्वायर प्लस 1 बाई जी क्यूब एंड सो ऑन। जब -1 बाई जी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 1 बाई जी प्लस 1 बाई जी स्क्वायर प्लस 1 बाई जी क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और इस तरह की एक्सपेंशन कब मिलेगी, जब ये 1 बाई जी मॉड जो है ये लेस देन 1 होगा। 1 बाई जी मॉड लेस देन 1 हो तो इसे हम लिख सकते हैं जी मॉड ग्रेटर देन 1। यानी अगर आपके पास डोमेन हो जी मॉड लेस देन 1 तो फिर आप एक्सपेंड क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी के लिए, और आपको जो सीरीज़ मिलेगी वो टेलर सीरीज़ मिलेगी। अगर आपके पास डोमेन जो है वो जी मॉड ग्रेटर देन 1 टाइप की होगी तो फिर आपकी जो एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, आप नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे और जो आपको सीरीज़ मिलेगी वो लॉरेंट सीरीज़ मिलेगी। ओके, अब देखें ज़रा एग्जांपल। क्वेश्चन है जी, फाइंड टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल -2z प्लस 3 बाई जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 विद सेंटर 0। और जो डोमेन उसने दी है, एक दी है जी मॉड लेस देन 1, एक दी है कि जी मॉड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, और एक दी है जी मॉड ग्रेटर देन 2। अब लेस देन वाली जो डोमेन है ये मसलन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी। यहाँ देखें तो दो डोमेन है, एक है जी मॉड ग्रेटर देन 1, जब 1 हो ग्रेटर देन 1 होगी तो फिर हमें लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगी। जब जी मॉड लेस देन 2 है तो हमें टेलर सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगी। यहाँ पे जी मॉड ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ भी हमें लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगी। ग्रेटर वाली में लॉरेंट और लेस वाली में टेलर सीरीज़। तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं स्प्लिट पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हमने फंक्शन ले लिया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उसको हमने फैक्टर की फॉर्म में z-1 z-2 लिख लिया। अब इसको हमने स्प्लिट कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में, तो a हमें 1 मिलेगा -1 और b मिलेगा हमें -2 के इक्वल। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने लिख लिया फिर 1/1 माइनस जी प्लस 2/2 माइनस जी। अब ज़रा इस फंक्शन के लिए हम टेलर और लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करते हैं इन डिफरेंट डोमेन्स पे, लेकिन उससे पहले हम अगर इसके लिए फिगर ड्रा कर लें तो वो बेटर रहेगा। ये देखें जी, हमने फिगर बना ली। ये सेंटर है जो कि 0 है। ये एक सर्कल हमने बनाया जिसका रेडियस है 1 और एक ये सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 2। अब जी मॉड लेस देन 1 जो है ये बाउंड्री तो इंक्लूड नहीं, लेकिन इसका सारा इंटीरियर पोर्शन जो है अप टू ऑरिजिन शामिल है। और अगर देखा जाए सेकंड डोमेन को, जी मॉड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, इसका मतलब क्या है कि वो पोर्शन जो ये जो सर्कल है ना जी मॉड इक्वल टू 1, इसके बाहर वाला पोर्शन और ये जो सर्कल है जी मॉड इक्वल टू 2, इससे
अंदर वाला पोर्शन और उन दोनों का कॉमन रीजन वो ये बन रहा है, ठीक है, ये कॉमन रीजन है, इसको कहते हैं एनालस। और टेलर सीरीज जो है वो हमेशा सर्कल के लिए फाइंड की जाती है। जैसे ये जी मॉड लेस देन 1 जो है, ये सारा पोर्शन जो अंदर की साइड पे है ये सारा सर्कल बन रहा है। और ये जो है जिसको हमने ये डॉट लगा के, ग्रीन डॉट लगा के शो किया है, ये रिंग शेप रीजन है जिसको हम एनालस कहते हैं। इस पे अगर कोई पॉइंट हो तो हमें लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करना पड़ती है। इसी तरह से थर्ड डोमेन है जी मॉड ग्रेटर देन 2। ये जी मॉड इक्वल टू 2 है, ये जो बाउंड्री है। इससे बाहर वाला पोर्शन ये जो है ना, ये सारा किसको शो कर रहा है, जी मॉड ग्रेटर देन 2 को। और ये भी देखें, इस बाउंड्री से बाहर वाला सारा पोर्शन है और ये भी एनालस ही बन रहा है, क्योंकि उसमें ये सारा पोर्शन इंक्लूड नहीं है इस बाउंड्री तक, इससे बाहर वाला है, तो ये भी रिंग ही बन रही है। तो इसलिए हमने ये लिखा कि अगर जी मॉड लेस देन 1 हो तो टेलर सीरीज़, जी मॉड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 हो तो लॉरेंट सीरीज़, और जी मॉड ग्रेटर देन 2 हो तो फिर भी लॉरेंट। क्योंकि एनालस के लिए लॉरेंट और सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, टेलर सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये हमने पहली डोमेन ले ली जी मॉड लेस देन 1। हमारा जो फंक्शन था उसको हमने स्प्लिट किया है दो फंक्शन में। एक फंक्शन हमें मिला 1/1 माइनस जी और दूसरा मिला 2/2 माइनस जी। तो फर्स्ट डोमेन जब हमने ले ली जी मॉड लेस देन 1, तो पहला फंक्शन हमने ले लिया 1/1 माइनस जी। अब जी मॉड लेस देन 1 जो है ये तो सर्कल है, सर्कल के लिए हमें टेलर सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगी। और टेलर सीरीज़ हम फाइंड करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी के लिए, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 1/1 माइनस जी इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन जी मॉड लेस देन 1, ठीक है। ये सिर्फ जी इक्वल 1 पे जो है एनालिटिक नहीं है, लेकिन जब आपकी डोमेन जी मॉड लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब क्या है कि इस सर्कल की बाउंड्री शामिल नहीं है, इंटीरियर पॉइंट है सारे, तो 1 जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अगर आप दोबारा फिगर देखें, ये फिगर जो है, ये बाउंड्री जो है ना, ये जो रेड सर्कल है स्मॉल, ये शामिल नहीं है। ये अगर शामिल हो तो जी मॉड इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। हमें जी मॉड लेस देन 1 चाहिए, यानी इसका इंटीरियर पोर्शन। तो फंक्शन है आपके पास 1/1 माइनस जी। ये जी इक्वल 1 पे सिर्फ एनालिटिक नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक है। तो जो डोमेन है उस पूरी डोमेन पे ये एनालिटिक है। वी फाइंड टेलर सीरीज़ यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी, और 1/1 माइनस जी को हम एक्सपेंड कर चुके हुए हैं पहले, तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस जी रेज टू द पावर -1, और ये बन जाएगी 1 + जी स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको सम की फॉर्म में हम लिख लेंगे n 0 to infinity gn। कब? जब आपकी डोमेन लेस देन 1 होगी। इसी तरह से अब हम दूसरा जो है वो फंक्शन ले, तो दूसरा फंक्शन है 1/2 माइनस जी। यहाँ पे गलती से लिखा गया 2/2 माइनस जी, ये भी 1/2 माइनस जी है, 1/2 माइनस जी। तो 1/2 माइनस जी है, जबकि डोमेन हमारी जी मॉड लेस देन 1 है, यानी हमने करना क्या है, हमने टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी के लिए हमने इसको एक्सपेंड करना है, और हमने इसको लिखना कैसे है, लिखना हमने इसको 1/1 माइनस जी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी रखनी है। यहाँ पे 1 रखना है हमने। यहाँ पे 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। ये देखें ना, 1/2 माइनस जी, 2 कॉमन किया तो 1/2 इंटू इसकी जगह 1 रह जाएगा और ये रह जाएगा -g/2, 1/2, और इसको लिख लेंगे 1 - g/2 रेज टू द पावर -1। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 1/2, और इसकी एक्सपेंशन जो है वो बनेगी 1 + g/2 + g² 2² + g³ 2³ एंड सो ऑन। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 + g/2² + g² 2³ + g³/2 एंड सो ऑन। और इसको जब हम लिखेंगे तो इसे लिखा जाएगा g⁴n/2n+1। लेकिन एक्सपेंड हमने इसको किया, इसकी एक्सपेंशन के लिए हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, g/2 मॉड लेस देन 1। तो g/2 मॉड लेस देन 1 जब होगा तो ये बन जाएगा g मॉड लेस देन 2। अब ये एप्लीकेबल किसके लिए है, g मॉड लेस देन 2। जी मॉड लेस देन 2 जो है वो ये सर्कल है,
ठीक है, ये इस पूरे के लिए एप्लीकेबल है। हमें किसके लिए चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए। तो जब ये इस पूरे के लिए जो एप्लीकेबल है तो ये जो पोर्शन है ये भी तो इसी के अंदर ही आ रहा है, जी मॉड लेस देन 2 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जी मॉड लेस देन 1 के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए चेक कर रहे थे। ओके, अब ज़रा फंक्शन तो हमारे पास ये था 1/1 माइनस जी प्लस 1/2 माइनस जी। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं 1/2 माइनस जी। इनकी जो हमें सीरीज़ मिली है वो दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करके ऐड करते हैं तो हमें ओवरऑल इस फंक्शन के लिए इस डोमेन पे जो है वो टेलर सीरीज़ मिल जाएगी। तो ये देखें, ये हमने एफ ऑफ जी लिखा, ये फंक्शन था और इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखें ज़रा, इनको जब ऐड किया 1/1 माइनस जी हमें मिली थी सिग्मा एन 0 टू इन्फिनिटी जी एन, और 1/2 माइनस जी मिली थी जी एन बाई 2 की पावर एन प्लस 1। दोनों का सम सेम है, जी की पावर एन दोनों से कॉमन की, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ 1/2 की पावर एन प्लस 1 रहेगी। एन को डिफरेंट नंबर अप्लाई की तो जनाब यहाँ पे हमें 3/2 फर्स्ट टर्म प्लस 5/4 जी प्लस 9/8 जी स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म मिलती जाएंगी। अब हम सेकंड डोमेन लेते हैं जो कि जी मॉड ग्रेटर देन 1 और जी मॉड लेस देन 2 है। फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें 1/1 माइनस जी को पहले लिया, इज़ नॉट एनालिटिक एट जी इक्वल टू 1 एंड जी मॉड ग्रेटर देन 1। ये जी इक्वल 1 पे जो है एनालिटिक नहीं है, जबकि डोमेन हमारी क्या है, जी मॉड ग्रेटर देन 1 है। यानी जो स्मॉल सर्कल है उसका आउटसाइडर, बाउंड्री भी ना है और ना ही इंटीरियर पोर्शन, जो कि एनालस है। तो एनालस के लिए जी मॉड ग्रेटर देन 1 एनालस ही बनता है ना। ये देखें, ये है, ये जी मॉड इक्वल टू 1 है। जब जी मॉड ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला पोर्शन होगा ये सारा। ठीक है, तो ये एनालस है। तो जब एनालस होगा तो हमें लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करना पड़ेगी, और लॉरेंट सीरीज़ हम फाइंड करते हैं नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी के लिए। तो इसे लिखेंगे 1/1 माइनस जी इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर पावर, यानी जी को हम फिर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हम नेगेटिव जी को कॉमन करेंगे। 1/नेगेटिव जी 1 माइनस 1/जी। ठीक है, ये रह जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह -1/जी। ये -1/जी ऐसे ही, और 1 माइनस 1/जी को इसकी पावर -1 करके लिख लेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो -1/जी और ये बन जाएगा 1 + 1/जी + 1/जी स्क्वायर एंड सो ऑन। इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इसको हमने सम की फॉर्म में लिख लिया तो 1/जी की पावर n + 1। ये कब है, जब 1/जी मॉड लेस देन 1 है, यानी इसको जब हम देखेंगे तो जी मॉड ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। ठीक है, वही डोमेन जो हमारी थी। अब दूसरी डोमेन लेनी है जी मॉड लेस देन 2। जी मॉड लेस देन 2 वाली जो डोमेन है वो हमारे पास बनती है सर्कल। ये जी मॉड इक्वल टू 2 है, हमें जी मॉड लेस देन 2 चाहिए, तो ये अंदर वाला सारा पोर्शन, और अंदर वाला ये सारा पोर्शन जो है ये कौन सा पोर्शन है, ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, इससे हमने अब देखना है। तो सर्कल के लिए हमें पता है, हमें टेलर सीरीज़ फाइंड करना होती है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी के लिए फाइंड करते हैं। तो सेकंड फंक्शन लिया, तो ये देखें हमने लिया फंक्शन 1/2 माइनस जी इज़ नॉट एनालिटिक एट जी इक्वल 2 पे नहीं है, जबकि डोमेन तो हमारे पास जी मॉड लेस देन 2 है। इसका मतलब क्या कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो बाकी तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक है, सिर्फ 2 पे नहीं है, और 2 उसकी बाउंड्री पे आता है, बाउंड्री इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो ये तो सर्कल बन रहा है। तो सर्कल के लिए हमें टेलर सीरीज़ फाइंड करना पड़ती है, और टेलर सीरीज़ के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ जी देखते हैं। 1/2 माइनस जी, हमें करना क्या, यहाँ पे 1 बनाना है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। 1/2 × 1 माइनस जी बाई 2, 1/2 × 1 माइनस जी बाई 2 होल की पावर -1। इसको एक्सपेंड किया तो 1/2 ये 1 + जी बाई 2 + जी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इससे जब मल्टीप्लाई किया तो 1/2 + जी बाई 2 स्क्वायर + जी स्क्वायर बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन। इसको जब हमने सम की फॉर्म में लिखा तो जी की पावर n/2 की पावर n + 1 बनी। तो इसके लिए जो डोमेन थी ये इसके लिए आएगी ना, जी/2 मॉड लेस देन 1 और जी मॉड लेस देन 2 बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा किया, ये हमारे पास फंक्शन था, इसके लिए हमें सीरीज़ मिली ये 1/जी की पावर n + 1, और इसके लिए मिली थी
ये वाली जो है z की पावर n/2 की पावर n+1 इकट्ठा किया, n की डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई की तो हमें इस तरह की सीरीज़ जो है वो हासिल हुई। अब ज़रा लास्ट डोमेन देखें। लास्ट डोमेन थी z mod ग्रेटर देन 2। फंक्शन लिया, फंक्शन ये हमें मिला था, इसमें फ़र्स्ट पार्ट ले लिया 1/1 - z इज़ नॉट एनालिटिक एट, ये 1 पे एनालिटिक नहीं है, जबकि डोमेन हम क्या ले सकते हैं z mod ग्रेटर देन 1, दिस इज़ एनालस। क्योंकि अगर ये z mod ग्रेटर देन 1 के लिए एप्लीकेबल है तो z mod ग्रेटर देन 2 जो है वो इसका सबसेट बनता है। ठीक है, दोबारा देख लें बेशक फिगर को, ये है ना z mod इक्वल टू 1 और ये सारा पोर्शन यहाँ से लेके ऐसे इनफाइनाइट ये बनता है z mod ग्रेटर देन 1 और ये है z mod इक्वल टू 2 और यहाँ से ये पोर्शन बनता है z mod ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो इस पोर्शन से बड़ा है, यानी z mod ग्रेटर देन 2 जो है वो z mod ग्रेटर देन 1 का सबसेट है। ठीक है, तो जब इसके लिए एप्लीकेबल होगा तो फिर इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये देखें, फिर हमने लिखा 1/1 - z इज़ नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1 एंड z mod ग्रेटर देन 1 जो कि एनालिस है, क्योंकि ग्रेटर वाला जो है z mod ग्रेटर देन 2 या z mod ग्रेटर देन 1 ये तो एनालिस है। एनालिस के लिए हमें लॉरेंट सीरीज़ देखना होती है और उसके लिए नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ z देखते हैं। 1/1 - z के लिए हम क्या करेंगे, माइनस z को कॉमन करेंगे, कॉमन किया बाकी रह गया 1 - 1/z -1/z 1 - 1/z होल की पावर -1। एक्सपेंड किया, ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं, तो हमें मिली सीरीज़ 1/z की पावर n+1 और इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1/z mod लेस देन 1 यानी z mod ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये सेकंड वाला लेते हैं 1/2 - z इज़ नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू, ये z इक्वल 2 पे एनालिटिक नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 - z आ रहा है। जब z को 2 से रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो जबकि डोमेन हमारे पास z mod ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस डोमेन का पार्ट नहीं है। तो z mod ग्रेटर देन 2 डोमेन है तो ये भी एनालिस ही है। इसके लिए भी लॉरेंट सीरीज़ के लिए नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ z 1/2 - z इसको हम लिख लेंगे 1/-z और ये क्या बनेगा 1 - 2/z, 1/-z और 1 - 2/z होल की पावर -1। इसको एक्सपेंड करेंगे -1/z और ये इस तरह से इसकी टर्म्स आ जाएंगी। जब -1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमें मिलेंगी, इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर n/z की पावर n+1 और यहाँ देखें 2/z mod लेस देन 1 होना चाहिए। जब इस तरह से करेंगे तो z mod ग्रेटर देन 2 हमें मिलेगा जो कि हमारी अपनी डोमेन थी। ठीक है, तो दोनों सीरीज़ जब मिल गई, इन दोनों सीरीज़ को हम इन फंक्शन के तौर पे यहाँ पे इनकी वैल्यू के तौर पे पुट करेंगे, सम इकट्ठा किया और इन दोनों में 1/z की पावर n+1 कॉमन है, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से 2 की पावर n रह गया। n को डिफरेंट नंबर अप्लाई किया तो हमें इस टाइप की जो है वो सीरीज़ मिलेगी। इस तरह से आप लॉरेंट और टेलर सीरीज़ जो है वो डिफरेंट डोमेन के लिए फाइंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।